हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की PYQ सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक आपको इक्वेशन दिया गया है और उसके रूट्स का डिफरेंस 1 दिया गया है, देन द वैल्यूज ऑफ पी। देखिए हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टारगेट ये होता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसे में हमें प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि मूलों कि रूट्स का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो भाई पी का मान पूछ रहा है, तो पी के ये 4 मान कोई ऑप्शन में होंगे। अगर हम वाया ऑप्शन करें और अगर हम 7 ले लें, सपोज करो कि पी की वैल्यू क्या है, 7 है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या कर सकते हैं, 4x प्लस 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4 प्लस 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो पेयरिंग क्या बन जाएगी, x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या निकल के आएंगे, -4 और माइनस का 3। तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का जो अंतर है, अगर आप इन दोनों का अंतर निकालो तो कितना आ जाएगा, 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा वाया ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही क्या हो रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन क्विक वे। बट अगर आप कहो कि नहीं हमको बेसिक ही करना है, तो एक बार बेसिक भी इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशन आपने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या दिया है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 है। और आप जानते हो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए यानी माइनस का पी हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए डेट इज 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बताना है कि पी की क्या वैल्यू रहेगी। तो आपको अल्फा माइनस बीटा पता है और आपको अल्फा इंटू बीटा पता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की अगर आप वैल्यू निकालो तो ये दो चीज़ों से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, डेट इज 1 प्लस 12 फोर ज़ा 48 डेट इज 49। यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया, 49। और अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, माइनस का पी, तो माइनस पी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 49। या ऐसा कहो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 49। या ऐसा कहो पी की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस का 7। तो यहाँ से बेसिक्स हमने निकाला कि वाया ऑप्शन 1 हमारा परफेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है, इसके दो रूट क्या है, 4 और -4, देन द थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए अब फिर से वही बात कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है इस तरह के एग्जाम में, कम समय में। तो कम समय में अगर आप मैथ को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको वाया ऑप्शन की जो टेक्निक है वो आपको ध्यान रखनी होगी। भाई दो रूट्स इसके हैं, चलो मान लेते हैं। तो अगर तीसरा रूट अगर आपको चेक करना है तो इन चारों में से कोई ना कोई तो तीसरा रूट होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपको इक्वेशन दिया है, सपोज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। तो भाई पहला ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में अगर हम पर्टिकुलर थोड़ा सा ऑप्शन तो करेंगे ही, लेकिन हम ये देखें कि ये एक कैसा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। अगर हमने माना कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं और तीनों का सम क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का सम होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ से हम देखें तो माइनस का बी बोले तो माइनस का 5
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 5/1। तो कुल मिला के देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ रही है 5। अब इसमें दो रूट आपको, एक क्या दिया 4 और एक रूट क्या दिया माइनस का 4 प्लस का गामा इज इक्वल टू 5। तो ये तो खत्म हो गया। तो भाई अगला रूट क्या निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है। तो ये वाला यहाँ पर अप्रोच जो है ज़्यादा सही रहेगा। और अगर हम जैसे बाया ऑप्शन जाते तो भाई पहले x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते। कैसे भाई 1 का क्यूब -5 1 का स्क्वायर। अब इतना मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर सबको पता है कि क्या होता है भाई 1 ही होता है। तो 1 -5 -16 + 18 कहीं से भी जीरो आने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा बेकार हो गया। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं ऑप्शन नंबर 2 लेते। तो क्या करते 2 का क्यूब -5 इंटू 2 की पावर 2 -16 इंटू 2 प्लस का 80 इम्प्लाइज डेट क्या 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 -32 प्लस का 80। तो प्लस का 88 हो जाएगा, जबकि यहाँ से भी जीरो आने वाला नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया फेल हो गया। अब चलते हैं फटाक से किस पे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन अगर हमें चेक करना होता तो क्या करते भाई थर्ड ऑप्शन के लिए C6 है। तो देखो यहाँ से वाया ऑप्शन देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे लिए क्या प्रोसेस हो रहा है, लेंदी प्रोसेस हो रहा है। तो आपको यहाँ पर बस इसी बात की तो प्रैक्टिस करनी है कि क्विक वे में आप आंसर सबके आएंगे। यहाँ से आंसर हर किसी का आएगा 5 इंटू 36 माइनस 96 प्लस 80 216 माइनस 5 6 30 5 3 15 80 माइनस का 96 प्लस का 80। तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 9 8 17 2 और प्लस का कितना है 6 8 1 9 और 2। भाई देखो यहाँ पर भी जीरो नहीं मिल रहा, तो बचा कौन सा ऑप्शन बी। तो ये एक वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लेके रखा हुआ है, थोड़ा सा स्पीडली इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा कि एक टॉपिक पे हम पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन की जल्दी से प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशंस के, एक ही इक्वेशन दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक इक्वेशन है इस टाइप का, अगर आप इक्वेशन देख लो क्या x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको भाई रट के रखना है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इस टाइप का x स्क्वायर प्लस, ये दो रूट्स रखता है। एक रखता है आपका ओमेगा और एक रखता है ओमेगा स्क्वायर। इस तरह का जो इक्वेशन रहेगा वो दो रूट्स रखेगा, एक ओमेगा और एक रखेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आई होप सो आप ओमेगा जानते हो। ओमेगा क्या है, वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वहीं से ही निकल के आया है कि इस तरह का इक्वेशन। अब कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखेगा, तो भाई इसके आप नॉर्मल फैक्टर तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पर क्या लगाओगे श्रीधराचार्य लगाओगे। जब श्रीधराचार्य लगाओगे तो वो कहता है x इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी और अपॉन में 2a। तो माइनस का 1 और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस i अंडर रूट 3 बाई में 2। अगर हम प्लस का साइन ले लें तो क्या बनेगा, एक रूट i रूट 3 अपॉन में 2 और एक बनेगा माइनस का 1 माइनस का i रूट 3 अपॉन में 2। तो भाई इसको नाम दे दिया गया है क्या ओमेगा, और इसको नाम दे दिया गया है क्या ओमेगा स्क्वायर। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आप ध्यान में ये कर रहे हो, पहले ये निकाल रहे हो, तो भाई 1 मिनट तो इसी में चला गया। इसलिए मैंने बोला कि आप डायरेक्ट याद रखोगे कि भाई अगर आपको कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप का इक्वेशन दो रूट रखता है, एक रखता है ओमेगा एक रखता है ओमेगा स्क्वायर। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा, यानी ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये वाली किसकी वैल्यू हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। फिर कह रहा है कि हमें एक ऐसा इक्वेशन बना के दिखाइए जिसके रूट्स अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7। हमने कहा ठीक है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, अब रूट्स ये रखने हैं तो सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। आपका ये इक्वेशन होता है। अब पहले निकाल लेते हैं अल्फा की पावर 7 कितना होता है। तो
तो अल्फा की पावर 7 कितना बनेगा भाई, ओमेगा की पावर 7। हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख लें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा की पावर 7 कितना आ रहा, ओमेगा। हमें निकालना बीटा की पावर 4, डेट इज ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना आएगा 4, डेट इज ओमेगा की पावर 8। इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, डेट इज क्या बनेगा भाई, ओमेगा स्क्वायर। तो बीटा पावर 4 कितना बन रहा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन निकालते तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा पावर 7 कितना आया, ओमेगा, बीटा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, अल्फा पावर 7 ओमेगा, बीटा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। तो माइनस का 1, सॉरी यहाँ एक्स मिस है, माइनस का 1 एक्स प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेम इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हालांकि देखिए इसका आंसर मैं पहले ही समझ गया था जब हमने अल्फा की वैल्यू ओमेगा ली और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और जब हमने अल्फा की पावर 7 निकाला तो सॉल्व करने पे ये कितना आया भाई, शुरुआत कहाँ से हुई, ओमेगा से हुई थी। यहाँ पर भी अल्फा पावर 7 कितना आ गया, ओमेगा, बीटा ओमेगा स्क्वायर, बीटा पावर 4 भी, जब रूट्स सेम आ रहे हैं तो इक्वेशन भी तो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, कह रहा था हार्मोनिक मीन। भाई सवाल में आपका माइंड पूरा 360 घूमना चाहिए। तो कह रहा था हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब हमसे कह रहा है कि इस जो हार्मोनिक मीन बताइए। तो हार्मोनिक मीन होता क्या, हार्मोनिक मीन होता है अगर रूट्स मान लें अल्फा बीटा हैं तो हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो साथ साथ समझ में आ रहा है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, जो कि आप जानते हो बहुत अच्छी तरह क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। ए से ए हमने काट दिया, माइनस का 2c अपॉन बी, ये हमारा क्या आ गया, एच की वैल्यू आ गई, माइनस का 2c अपॉन बी। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा टिक हो गया। यूपी पीएससी जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन आखिरी मैंने आपके लिए लिया है जो कि यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। कह रहा है एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2बी एक्स प्लस 1, ये एक इक्वेशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2बी एक्स प्लस का 1, ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट बी स्क्वायर लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो और आपको ये फैसला करना है कि एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो पहले मैं जब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चन को हटा दिया कुछ देर के लिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपने कोई इस तरह का देखना है, ठीक है, तो समझो मेरी बात, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या 0 नहीं लिखते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट है डी लेस देन 0 है और जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, एक कंडीशन ये बनेगी। और एक कंडीशन डी लेस देन 0 है और ए भी आपका लेस देन 0 है, एक कंडीशन ये बनेगी। तो अगर ये वाली सिचुएशन फॉलो हो रही है तो ए को देखिए, ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ए लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन भी लेस देन 0 हो जाएगा। अब हमें दिया गया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है तो हमने चेक किया सबसे पहले डी की वैल्यू। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या बनेगा, 2b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1, डेट इज 4b स्क्वायर माइनस का 4a, 4 कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस का a। अच्छा एक कंडीशन आपने दी गई है क्या,
बी स्क्वायर लेस देन ए, यानी बी स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटी है, या ऐसा कह दें निगेटिव में है। तो अब निगेटिव का 4 से इंटू करोगे तो टोटल फाइनल आंसर क्या आने वाला है, निगेटिव ही आना है, यानी कि कुल मिला के डी क्या है, लेस देन 0 है। तो अब हम इस क्वेश्चन के ए को चेक करेंगे। तो ए यहाँ पर दिया भी गया है कि ए एंड बी, तो ए को पकड़ते हैं। ए कैसा है, पॉजिटिव है, यानी ए ग्रेटर देन 0 है। अब ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो कौन सा केस बना, ये वाला केस बना। और ये वाला केस कहता है कि ऐसी सिचुएशन में फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। तो भाई ये थे हमारे कुछ 5 न्यूमेरिकल जो कि हमने बहुत ही क्विक वे में आपको समझाए हैं। और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सबकी इसी प्रकार से प्रैक्टिस वाया ट्रिक करवाई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।